Friends, after completing the theory part of chapter number 5, let's start with the numericals of chapter number 5. You will find today a different situation of board. It is completely filled. कोई टेंशन मत लो. As I told you that after chapter number 4, the numericals are very easy. So don't worry about it. So right now we are starting with chapter number 5. Hope you have done the list of formula, written the list of formula as per the protocol. अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के सम्स में पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड दैट 5.1 एंड 5.2 इज थियोरेटिकल. इट्स मोर थियोरेटिकल. जिसके आंसर्स पीछे दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन वो मैंने नोट्स में भी दिए, थोड़ा अलग चेंज करके. सो गो थ्रू दोज आंसर्स. इफ यू फाइंड देयर एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट जस्ट कॉल मी अप. बाकी उसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. दे आर थियोरेटिकल आंसर्स. फिर चलते हैं एक्सरसाइज का 5.3. 5.3 में क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलते हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with the uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 raised to minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of magnet? इस magnet का magnetic moment ढूंढना है. You are given angle, you are given magnetic field intensity, you are given torque and बोला है magnetic moment ढूंढो. तो tau इक्वल mv sin थीटा, m ढूंढना है, बाकी सब दिया हुआ है. ओके, ये 5.3 हो गया. इन्हें टॉर्क डायरेक्टली दे दिया, आपको m फाइंड करना है. 5.4 की बात करें तो अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला. अब मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पीयर इनटू मीटर स्क्वायर नॉर्मली, पर यहाँ पे जूल पर टेस्ला एक और अल्टरनेट यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, जूल पर टेस्ला. बेस्ड ऑन दिस itself m इज इक्वल टू टाउ बाय b. टाउ जूल में होता है, b टेस्ला में, तो जूल पर टेस्ला भी बन सकता है उसका यूनिट. फिर नेक्स्ट चलते हैं. अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. बार मैग्नेट को रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में. इफ बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होवे, एम बार एंड बी बार दोनों सेम डायरेक्शन में होवे, तब दैट इज थीटा इज 0, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड अगर उल्टा होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो केस हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का. ओके, जो हमने थियरी में लिया था. अब यहाँ पे फर्दर पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस. अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट गिवन है u इक्वल टू माइनस mv cos थीटा. पहले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 लेना है, दूसरे केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 डिग्री लेना है. तो u इक्वल टू 180 पे cos 180 will be माइनस 1, तो ये प्लस mv हो जाएगा. थीटा 0 पे cos 0 इज 1, तो ये माइनस mv हो जाएगा. ओके, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो दिखेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट है, नेगेटिव है, अनस्टेबल में हाईएस्ट है. आप ख्याल रखें ना, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल, अनस्टेबल हो तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको. फिर चलते हैं 5.5 एंड 5.6 दोनों में कंबाइंड है, सेम डेटा यूज करना है. 5.65 में दिया अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. 800 टर्न्स दिए, एरिया दिया 2.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. It carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is the associated magnetic moment? Magnetic moment मांगा है, तो magnetic moment तो n आई है, n दिया, i दिया, a दिया, तो मिल जाएगा. 5.6 में उसको फर्दर उठाया. If the solenoid is free to turn about its vertical direction and a uniform horizontal magnetic field B equal to 0.25 Tesla is applied. तो magnetic field से 0.25 Tesla अप्लाई किए. What is the magnitude of torque on the solenoid? अब सोलेनॉइड बेस्ड बार मैग्नेट, तो वही हो गया केस डायपोल वाला ही. तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा व्हेन एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. तो एंगल 30 डिग्री है, तो टॉर्क कितना आएगा वो फाइंड करना है. क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया सम नंबर 5.5 एंड 5.6 टुगेदर. फिर चलते हैं 5.7 की तरफ. 5.7 में दिया अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला. मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, lies aligned with the direction of uniform magnetic field 0.22 Tesla. It is aligned along, मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में. मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी बार दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री है, तो इनिशियली आपको थीटा 0 दिया हुआ है. फिर बोला हुआ है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन. नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन का फॉर्मूला, इनिशियली थीटा 1 is 0, फाइनल थीटा 2 is 90 डिग्री, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 0 से 90 डिग्री करने के लिए. तो वर्क डन का फॉर्मूला mv cos थीटा 1 minus cos थीटा 2. ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम
वर्क डन इक्वल चेंज इन पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी में चेंज, u2 माइनस u1 करो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 0 है, थीटा 2 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा, यहाँ cos 0 1 होगा, तो mb आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे केस में बोला है कि दूसरे केस में बोला हुआ है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री हो गया, m एंड b बोथ आर सेम परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री, ऑपोजिट तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे आने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, यानी 0 से 180 लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, cos 0 1 और ये cos 180 माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस mb हो जाएगा। ओके, तो दैट विल गिव यू द वर्क डन। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला mb cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, शायद मैंने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में अगर ये नहीं लिखा हो तो कृपया वहां पे डाल दें, w इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 एंगल। ओके, क्लियर। फिर चलते हम लोग 5.8 की तरफ। ना 5.8 में दिया हुआ है अ क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट मांगा है NIA, सीधा ही हो गया कॉइल के लिए। फिर बोला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 7.5 into 10⁻⁻² टेस्ला होवे एंड 30 डिग्री एंगल पे होवे अगर ये सॉलिनॉइड, तो कितना फोर्स लगेगा एंड कितना टॉर्क लगेगा वो फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो फिक्स है mb sin थीटा, बराबर है, m यहाँ पे ढूंढ लिया, b है, थीटा b है, तो आ जाएगा सीधा। फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे, तो सॉलिनॉइड इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, यानी इट्स अ मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल यानी दोनों पोल है यहाँ पे, तो फोर्स इस तरफ लगेगा एंड इस तरफ लगेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो बनेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट फोर्स वाज जीरो, सेम टू सेम यहाँ पे भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। टॉर्क लगेगा क्योंकि रोटेट कर रहा है, पर रिजल्टेंट फोर्स कपल है इसलिए रिजल्टेंट टोटल मारो तो जीरो बनेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए। सो एज सॉलिनॉइड इज मैग्नेटिक डायपोल नेट फोर्स विल बी जीरो। ये हो गया 5.8। फिर चलते हैं 5.9 की तरफ। 5.9 में दिया हुआ है सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स, रेडियस दिया हुआ है कॉइल का 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो गया, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर, रेस्ट इन इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड of 5 into 10⁻⁻² Tesla. Now, if it oscillates about a stable equilibrium with a frequency of 2 per second यानी 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होवे तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से मिलेगा, तो पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला है T = 2π√Im/mb, उसको इन्वर्स करो तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर दे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड फिर सब्जेक्ट का फॉर्मूला करो Im को, you'll get mb/4π²f²। अब इसमें m की जरूरत पड़ेगी, वो m आ जाएगा NIA से। एरिया कहाँ से लाओगे, तो सर्कुलर कॉइल है तो एरिया रेडियस दिया हुआ है तो πr², उतना ही एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। सो ये हो गया रिगार्डिंग 5.9। ओके, फिर चलते हैं 5.10 की तरफ। अब 5.10 में दिया हुआ है a magnetic needle free to rotate in vertical plane parallel to magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। हॉरिजॉन्टल से डाउन बोला है मतलब डिप एंगल हो गया, बराबर है। डिप एंगल को हमने फाई लिया था स्टडी करते वक्त, पर बुक ने इसका सिंबल आई लिया हुआ है तो हमें आई लिखने का यहाँ पे 22 डिग्री। आपको दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0.35 गॉस, 0.35 गॉस है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिप एंगल 22 डिग्री है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो। तो वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी cos i, बराबर, आपने cos फाई लिखा था तो b इज cos i, तो b फाइंड करना है, h ही दिया हुआ है b फाइंड करना है, तो b सब्जेक्ट का फॉर्मूला करो, कम हो गया। सेम टू सेम 5.11 है, एग्जैक्टली सेम है 5.11, i दिया है b दिया है और आपको h ही दिया है, b ढूंढना है 5.11 में, सेम टू सेम। फिर 5.12 a short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है आपको। फिर बोला हुआ है give the direction magnet of magnetic field produced by magnet at a distance 10 cm from the center of the magnet on its axis and equatorial line of the magnet। अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि बार मैग्नेट के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी एक्सिस पे एट अ गिवन डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर,
एट अ गिवन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी एक्सल लाइन वाला केस हो गया। एंड फिर इक्वेटर लाइन पे बोला तो पकड़ेगा बाइसेक्टर पे इक्वेटर, तो बी इक्वेटर ढूंढना है। तो दो फॉर्मूला तो है हमारे पास डायरेक्टली, म्यू 0.4 पाई 2m अपॉन r क्यूब एक्सल लाइन के लिए, इक्वेटर लाइन के लिए म्यू 0.4 पाई m अपॉन r क्यूब। यहाँ माइनस साइन आता है, पर अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन की बात नहीं की है। अब डायरेक्शन देखे तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, चलिए काम करते हैं, इसको एस लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज एस टू एन, तो यहाँ पे होगा डायरेक्टेड लाइक दिस एंड यहाँ पे होगा डायरेक्टेड लाइक दिस। ओके, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एम बार एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम बार, इन दोनों का डायरेक्शन। तो हो गया 5.12। नेक्स्ट वी गो फॉर एक्सरसाइज का 5.13। अब क्वेश्चन पढ़ लो, जरा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बार मैग्नेट दिया हुआ है जिसमें डिप एंगल अभी फिलहाल 0 है, अर्थ के मैग्नेट फील्ड वहां पे 0.36 है, तो ऑब्वियस है एच ई क्या हो जाएगा, बी कॉस आई, तो दैट सेम कॉस 0 इज 1, देयरफॉर बी रहेगा। और बोला है कि ये जो बार मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ ये साउथ, ये बार मैग्नेट पे एट अ डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर आर पे, एट अ डिस्टेंस आर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। अब नल पॉइंट मतलब क्या, नल पॉइंट यानी जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो यहाँ रिजल्टेंट कैसे 0 होगी, एक तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे लेट्स से बी बार, कौन सी लाइन पे, एक्सल लाइन पे, तो बी एट एक्सल लाइन, और वहीं पे अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई, जो अभी फिलहाल कितना है, बी है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। देखो साउथ पोल से टुवर्ड्स होगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एंड ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट। अब दोनों इक्वल हुए तो रिजल्टेंट 0 हो गए यहाँ। एज लेट्स से पॉइंट पी, एज पॉइंट पी इज अ नल पॉइंट, therefore b on the axial line is equal to b and that is 0.36 cos। तो एक्सल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, अब बोला है उतने डिस्टेंस पे इक्वेटर लाइन पे चाहिए, ये पॉइंट क्यों ले लेते हैं, लाइन एट अ सेम डिस्टेंस आर, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो ऑन इक्वेटर लाइन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, बी ऑन इक्वेटर लाइन इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। जबकि एक्सल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बी ऑन एक्सल लाइन, याद करें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। फर्क खाली ये 2 का ही है, तो ये 2 को अगर लेफ्ट साइड पे ले ले, ये तो बी इक्वेटर हो गया। जो चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था हमने, वही चीज यहाँ पे फिर से दिख रही है, तो ये हो जाएगा बी एक्सल का आधा। तो इक्वेटर लाइन पे उतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक्सल पे जितना होता है उससे आधा होता है। तो एक्सल पे कितना है अभी हमारे पास 0.36, तो उसका आधा 0.18 टेस्ला, सॉरी गॉस में है, तो गॉस में 0.18 गॉस। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू नल पॉइंट ऑन एक्सल लाइन। नल पॉइंट मेरा एक्सल लाइन पे उतने डिस्टेंस पे इक्वेटर लाइन पे ये आया फॉर्म। So what we got in 5.13 was बार मैग्नेट ऐसे रखा था नॉर्थ साउथ एंड ये एक्सल लाइन थी, एक्सल लाइन पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट and that due to Earth's हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम था, बराबर, ये नॉर्थ पॉइंट था। अब उतने ही डिस्टेंस हमने फाइंड किया इक्वेटर लाइन पे। अब इक्वेटर लाइन पे जो हमने फाइंड किया दैट वाज बी इक्वेटोरियल, कितना है वो 0.18 टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो जो एम का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का साउथ टू नॉर्थ उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सल लाइन पे अलोंग द डायरेक्शन, इक्वेटर लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बी इक्वेटर यूं आएगा इधर। अच्छा, एच ई यहाँ पे भी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ पे भी दिखेगा, तो कितना होगा एच ई यहाँ पे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन में हमें पूछा बी इक्वेटर नहीं पूछा था, खाली इट वाज टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू बी फाउंड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा 10 एट पॉइंट क्यू, हमने इस पॉइंट को क्यू नाम दिया था, एट पॉइंट क्यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो बी इक्वेटोरियल प्लस एच ई। बी इक्वेटोरियल हमको मिला 0.18, एच ई 0.36 दिया हुआ है, तो टोटल कम्स आउट टू बी 0.54 गॉस। तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, बराबर। हमने यहाँ तक किया था, ये बाकी रह गया था।
Next we come to 5.14. Now 5.14 is in connection with 5.13. 5.13 में क्या बोला था, null point is obtained on the axial line, बराबर है। अब बोला है कि अगर ये मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं, if magnet is rotated by 180 degree, where will the null point be? अब इस मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं तो ये null point कहाँ मिलेगा वो फाइंड करना है, बराबर है। तो चलो चेक करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अब इस सिचुएशन में एट पॉइंट पी देखो तो बी एक्सल का डायरेक्शन कौन सा होगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ, तो बी एक्सल भी लाइक दिस। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे यानी ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, आर डिस्टेंस पे, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑब्वियस है एच का तो डायरेक्शन बदलेगा नहीं, वो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हमने अर्थ को उल्टा नहीं किया, खाली बाहर मैग्नेट को उल्टा किया है। तो पी पॉइंट पे हम नल पॉइंट मिलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो चलो चेक करते हैं क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे देखेंगे तो एम का डायरेक्शन कौन सा हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट का साउथ टू नॉर्थ, नहीं हो गया। तो फिर बी इक्वेटर भी डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो बी इक्वेटर का डायरेक्शन यहाँ पे ही हो गया। मैग्नेट को उल्टा किया जैसे बी का डायरेक्शन, बी ऑन इक्वेटर लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन इक्वेटर लाइन, रिवर्स इज द डायरेक्शन, एच का डायरेक्शन तो सेम है। तो अब यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, पर यहाँ पॉसिबल है जीरो। नाउ ऑन रिवर्सिंग मैग्नेट, on reversing bar magnet at point P, B axial and HE in same direction, therefore null point cannot be obtained, दोनों सेम डायरेक्शन में से नलिफाई नहीं हो गया तो यहाँ नहीं मिल सकता। बट एट पॉइंट Q as B equatorial, at point Q as B equatorial and HE in opposite directions, null point can be obtained। कैसे मिलेगा, when दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन तो इक्वल हो जाए तो null point आ जाएगा, B on equator line equal to HE। ओके, अब B on equator line का फॉर्मूला क्या है, तो अब ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है नल पॉइंट का, तो सर 14 सेंटीमीटर वो तो पहले दिया था, अब हमें ढूंढना है कि ये कहाँ कौन से पॉइंट पे पॉसिबल होगा। तो ये डिस्टेंस को r1 बोल देते हैं, तो दिस विल बी म्यू 0/4 पाई m/r1 क्यूब, बराबर है। अब HE कितना है, इक्वल टू बी एक्सल, वो तो पुरानी बात है, HE इक्वल बी एक्सल, एंड बी एक्सल का फॉर्मूला क्या है, म्यू 0/4 पाई ट्वाइस m/r क्यूब, वेयर r is 14 सेंटीमीटर, प्री डिफाइंड है 14 सेंटीमीटर यानी कि 0.14 मीटर। हमें r1 अब ढूंढना है, बराबर है। तो हियर ये फॉर्मूला रख देते हैं HE के लिए, म्यू 0/4 पाई ट्वाइस m/, सर आप बोलोगे m चेंज नहीं करने का, नहीं मैग्नेट तो वही का वही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन द सेम। चलो अब क्या बचेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो व्हाट मींस r1 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब बाई 2, तो r1 विल बी इक्वल टू r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, रख दे वैल्यू, ये आपके पास तैयार है। ओके, मैग्नेट को रिवर्स किया तो नल पॉइंट इक्वेटर लाइन पे मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ लेट्स गो फॉर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन में भी ऐसे ही छोटे छोटे सम्स है। पहला 5.1, इट इज सेइंग दैट द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 6.7 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। फिर बोले इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.7 सेकंड, 10 ऑसिलेशन 6.7 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन है पीरियड टाइम आ जाएगा T/n 0.67 सेकंड आया। बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढो, अब ऑसिलेशन यानी पीरियड टाइम का फॉर्मूला आ गया, T = 2π√Im/mb, b ढूंढना है तो b को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला करके वैल्यू डाल दो, दैट्स ऑल। ये 5.1 हो गया। फिर 5.2, अ शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with external magnetic field of 800 Gauss, थीटा 30 डिग्री दिया, एक्सटर्नल फील्ड 800 Gauss दिया, उसको टेस्ला में ले लेते हैं, तो Gauss to Tesla the conversion is 10⁻⁻⁴, Gauss to Tesla conversion as 10⁻⁻⁴। ओके, फिर दिया हुआ है फर्दर एक्सपेंसिव टॉर्क ऑफ 0.0016 सॉरी 10 ये खाली, तो 0.016
तो दैट विल बी 10 रेज टू माइनस 16 into 10 रेज टू माइनस 3. वैल्यूज डाल दो. यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट. तो टाउ इक्वल टू mv sin थीटा होता है ना फॉर्मूला. टाउ इक्वल mv sin थीटा में m आ जाएगा. ओके. फिर बोला है इसको रोटेट करें अगर स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में तो वर्क डन कितना होगा. तो mv cos थीटा माइनस cos थीटा. फिर दिया हुआ है कि थर्ड पार्ट में दिया हुआ है द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 into 10 raised to -4. बार मैग्नेट की जगह सोलेनोइड रखा है तो उस केस में करंट कितना पास करना होगा ताकि ये सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके लिए करंट कितना पास करना होगा. तो फॉर अ कॉइल P इक्वल टू M इक्वल टू N है, आई आ जाएगा M अपन N करके. एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है. बराबर. ये हो गया 5.2. नाउ 5.3 इज थियोरेटिकल वन. बुक में देख लेना सॉल्यूशन आंसर्स दिया हुआ है, थियोरेटिकल है लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं. फिर 5.4 में आपको लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट दिया हुआ है. व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड. बी इक्वेटोरियल बी एक्सियल मांगा हुआ है. द डेटा गिवन टू इज बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. और कहाँ पे लाना है ये बी इक्वेटोरियल बी एक्सियल. आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे यानी 0.5 मीटर पे. क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू 12. एंड मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है आपको. अब फाइंड क्या करना है. बी इक्वल फॉर्मूला आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है लार्ज डिस्टेंस के लिए. ओके. फिर 5.5 5.6 5.7 तीनों तीन थियोरेटिकल है. फिर चलते हैं 5.8 की तरफ. 5.8 में बोला अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 गॉस. एस्टिमेट द अर्थ्स डायपोल मोमेंट. अर्थ के इक्वेटरल अर्थ एज ह्यूज मैग्नेट ले लो तो इक्वेटरल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस है यानी इक्वेटरल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करना है. बी इक्वेटरल दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है तो डिस्टेंस क्या लोगे. रेडियस ऑफ अर्थ. ओके क्लियर. ये हो गया नंबर 5.8. 5.9 एग्जैक्टली सेम एज 5.10 एक्सरसाइज का जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो. एच दिया हुआ है, बी ढूंढना है एंड डिप एंगल आई आपको दिया हुआ है तो हमने उस टाइम पे देखा था. फिर आगे 5.9 हो गया 5.10. 5.10 में डेटा दिया हुआ है, रिलेटिव मोबिलिटी दी है, करंट पासिंग 2 एम्पीयर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ दिया हुआ है एंड एच एम बी और आई एम ढूंढने को बोला है. छोटी छोटी क्वांटिटीज है, छोटे छोटे फॉर्मूला है. यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ओके. नेक्स्ट वी गो फॉर इलस्ट्रेशन 5.11. उसमें दिया हुआ है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके डोमेन का साइज दिया है. क्यूब है डोमेन, क्यूबिकल है तो उसका लेंथ दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर. फिर बाद में उसकी डेंसिटी दी हुई है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमने उसे एसआई में कन्वर्ट कर दिया 7.9 × 10⁻³ सीजीएस टू एसआई कन्वर्ट किया. फिर उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ आयन का 55 ग्राम पर मोल तो उसको भी एसआई में किलोग्राम में ले लिया है. एंड यू आर गिवन डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम. फिर बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस डोमेन, फाइंड द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. 3 चीजें मांगी है. तो अब नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने के लिए टोटल मास की जरूरत पड़ेगी. तो टोटल मास ढूंढते कैसे. लेंथ दिया है तो वॉल्यूम मिलेगा. सी मास ऑफ द डोमेन me विल बी इक्वल टू, m नहीं लिख रहे क्योंकि m इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए me यूज कर रहे हैं. me मास ऑफ द डोमेन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी 7.9 × 10⁻³ वॉल्यूम 10⁻⁻⁶ का क्यूब. क्या हो जाएगा मास केजी में आ जाएगा. ओके. ये मास आ गया. तो फिर हमने 11 में पढ़ा हुआ है काइनेटिक ऑफ गैसेस में कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. अगर मास मॉलिक्यूलर मास इतना हो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने. मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल हो गया ना तो नंबर ऑफ एटम्स भी है एवोगैड्रो नंबर. तो फिर अगर मास me जितना होवे तो कितने एटम्स. बराबर है. तो दैट विल बी me into Na upon mo. वैल्यूज डाल दो, यू गेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द डोमेन. डोमेन में कितने एटम्स है वो मिलेंगे दिस मच एटम्स. बराबर है. ये दिया आपको 55 × 10⁻³ kg मास यानी 1 मोल हो गया तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स. तो इतना मास जो यहाँ पे हमने ढूंढ लिया डोमेन का उसके अंदर कितने एटम्स. ओके. तो यू गेट नंबर ऑफ एटम्स. अब टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ ईच वन. हर एक का डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स है तो ये टोटल डायपोल मोमेंट हो गया दिस मच एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर.
फिर बोला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का लेंथ दिया हुआ है एंड टोटल डाइपोल मोमेंट अवेलेबल है दिस मच एम्पियर पर मीटर. ओके, सो दैट्स इलस्ट्रेशन नंबर 5.11. नाउ लेट्स गो ऑन फॉर एक्सरसाइज का 5.15 जो बाकी रह गया था वो. इसमें एक बार मैग्नेट लिया है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है. बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो बार मैग्नेट को उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसके एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा दिया हुआ है. बराबर है, यूं दिया हुआ है एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. फिर बोला है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट, चलो इक्वेटोरियल लाइन हो गई ये, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट पॉइंट क्यू इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट भी एट एन एंगल 45 डिग्री विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब एंगल 45 डिग्री मतलब ये दोनों सेम हो गए, तो ये एंगल 45 डिग्री बनेगा रिजल्टेंट का, यानी दिस टू आर सेम. तो यानी एज रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम. एंड वही केस यहाँ पे हमको एक्सियल लाइन पे भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम. इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कमेंट करते हैं एज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड is at 45 degree angle with Earth's magnetic field. Therefore, Earth की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये रिजल्टेंट एग्जैक्ट दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, तो ये रिजल्टेंट 45 डिग्री एंगल पे आएगा. तो पहले लेते हैं केस ऑन एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन पे B विल बी इक्वल टू B मैग्नेट म्यू 0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब. आर मिल जाएगा एट व्हाट डिस्टेंस, बराबर है. क्वेश्चन में पूछा ना एट व्हाट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, ये मिलेगा आपको. फिर दूसरी तरफ ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सेकंड केस इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, सेम थिंग B इक्वल टू B ऑन इक्वेटोरियल लाइन दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब. ये R2 बोल देते हैं या R1 बोल देते हैं, बराबर है. तो इसको सिंप्लीफाई करो, B तो है आपके पास में, तो सिंप्लीफाई करो R2 मिल जाएगा. दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एंड दैट कंप्लीट्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5. एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए. ओके.